हम अक्सर गर्मियों में ये सोचते हैं क्या खाएं क्या बनाएं। गर्मियों में कोई भी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं मिलती और टेस्टी भी नहीं लगती। मगर आज के बाद जब आप ये सब्ज़ी बनाएंगे खाएंगे आपको भिंडी की सब्ज़ी बार बार खाने का मन करेगा। ये मसाला भिंडी की सब्ज़ी बनेगी बहुत ही सिंपल तरीके से, मगर टेस्ट आपको देगी बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर शादी वाला जैसा। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका फूडविज किचन में। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया पैन में या फिर कढ़ाई में डाल दीजिए। तेल अच्छे से धुआं आने तक गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए धीमी आंच पर ही चटकने देंगे। इसमें फिर हमने डाल दिए भिंडी। 400 ग्राम हमने यहाँ भिंडी यूज़ किए। भिंडी को अच्छे से धोकर, सुखाकर, काट कर लंबा लंबा इसमें डाल देंगे। भिंडी के साथ हमने डाला शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसे मीडियम साइज़ में काट लिया। और प्याज डाल दिया, 1 बड़ा या फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दीजिए। उन्हें भी इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डाला है बड़ा बड़े चंक्स में काट कर डाल दीजिए। अब इन तीनों को हम लोग सौते कर लेंगे मीडियम टू हाई आंच पर, बीच बीच में चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिए 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटरों को भी हमने बड़े बड़े टुकड़े में ही काटा है। नमक डाल दीजिए यहाँ पे स्वाद अनुसार। आधा चम्मच डाल दिया हमने इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें या स्वाद अनुसार छोटा छोटा मिर्चों को काट के डाल दीजिए। अब फिर से बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू हाई आंच पर भिंडी को हम लोग सौते कर लेंगे इस टमाटर के साथ लगभग 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए और सौते करेंगे धनिया डालने के बाद, और फिर गैस को बंद कर देंगे। फ्राई करते करते भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब नरम हो गए हैं। पूरे पके नहीं हैं, थोड़े से मतलब लगभग 80% सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम निकाल देंगे एक बोल में। अब पैन में हम दोबारा डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म हो जाने पर फिर से इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा क्रैकल होने देंगे, फूटने देंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे या फिर बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। इसे अब हम धीमी आंच पर ही थोड़ी देर तक सौते कर लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 प्याज। प्याज को हमने चॉपर में काट लिया है या फिर आप इनको बहुत ही बारीक काट लीजिए। प्याज को भी बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू हाई आंच पर हम लोगों ने सौते कर लिया जब तक इसका कलर इस तरीके से गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए। उसके बाद आंच को करेंगे लो। इसमें डाल देंगे मसाले या फिर आप मसाले डालते समय थोड़ी देर के लिए गैस को बंद भी कर सकते हैं। हमने इसमें डाला 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच हरी इलायची पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने पहले भी डाला था थोड़ा सा भिंडी में, तो उस हिसाब से डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपने हमारी तरह गैस को बंद कर दिया है तो गैस को कर दीजिए अब ऑन। इसे अब हम धीमी आंच पर, मतलब सारे मसालों को अब हम धीमी आंच पर भून लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए। आप देखेंगे मसालों की भीनी सी खुशबू भी आने लगेगी। इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम टमाटो की प्योरी। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसकी प्योरी बनाकर इसमें डाल दी। मीडियम टू हाई आंच पर लगातार चलाते हुए टमाटर को मसाले के साथ पका लेंगे जब तक ये पूरा एक साथ ब्लेंड ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे दही। दही हमने यहाँ पे ली है 3 टेबलस्पून। दही को भी लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मीडियम टू हाई आंच पर जब तक दही में उबाल ना आ जाए। दही अच्छे से अगर पकेगी नहीं तो दही फट सकती है, तो ध्यान रखें दही को तब तक पकाएं जब तक दही में उबाल ना आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी हम डालेंगे यहाँ पर 1 से 1.5 कप तक। पानी डाल देने के बाद इसको एक बार स्टर कर लेंगे, मिला लेंगे ताकि अच्छे से मसाला पूरा ब्लेंड हो जाए। उसके बाद इसे ढक लेंगे। इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई आंच पर जब तक उबाल ना आ जाए। 1 मिनट इसे उबाल देंगे, उसके बाद ढक्कन को हटा देंगे। मसाला भिंडी की ग्रेवी रेडी है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। इसमें अब फ्राई की हुई जो भिंडी मसाला हमने रखा था वो डाल देंगे, सारा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अब
अब इसे ढककर हम लोग पका लेंगे मीडियम टू हाई आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि भिंडी को हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है, भिंडी ऑलरेडी नरम हो चुकी है। ग्रेवी उबल रही है, ग्रेवी हमें ना ज़्यादा पतली चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक चाहिए। तो ये वाली जो अभी ग्रेवी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। भिंडी भी चेक कर लेते हैं एक बार, भिंडी भी सॉफ्ट हो चुकी है, तो हमारी मसाला भिंडी रेडी है। ये रेसिपी बेस्ट लगेगी रोटी, पराठे या फिर नान के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब या फिर फॉलो करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।